तो बीजेपी बिहार में एक बहुत बड़ा गेम खेलने की तैयारी में चल रही है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और खबरें ऐसी आ रही है कि बिहार में बीजेपी जो है नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाना भी चाहती है और नहीं भी। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है, तो चलिए आगे जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में और इसके पीछे का रीज़न क्या है। आप इस इलेक्शन कमीशन के डेटा को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो एनडीए में जेडीयू के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो सिर्फ 43 विधायक हैं पूरे बिहार में। और अगर आप यही बीजेपी के डेटा देखते हैं तो बीजेपी के डेटा में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 74 हैं, जो कि 143 पूरे बिहार में एमएलए की पोजीशंस हैं, बट 74 बीजेपी के और जेडीयू के 43। पर फिर भी सीएम का चेहरा कौन? नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू से हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा सीट बीजेपी आने का क्या रीज़न हो सकता है? इतनी ज़्यादा सीटें हो करके भी अगर आप सीएम का चेहरा नीतीश को बना रहे हैं तो फिर रीज़न क्या है? इसको समझने के लिए अब ज़रा गौर से सोचिए कि बीजेपी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बिहार में 74 सीट आने के बाद भी 43 सीट वाले जेडीयू को सीएम का चेहरा बना के इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी? क्या आपको लगता है ऐसा? ज़रा दिमाग पे जोर लगा के सोचिए कि हो सकता है कि बीजेपी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, या फिर ये कोई एक बहुत ही बड़ा गहरा राजनीतिक खेल है, जो कि आगे समझ आएगा आपको। कुछ डेटा के ऊपर बात करेंगे फिर। अब आपको मैं असल बात बताता हूँ, जो कि लॉजिकल बात है। बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी का चेहरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि नीतीश कुमार ने केंद्र में मोदी को पीएम बनाया है। आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन वास्तविकता यही है। इसको आप डिटेल में जानने के लिए आप ये आंकड़े देख सकते हैं। अगर 2024 लोकसभा सांसद का चुनाव की बात करें तो फिर उस समय जो बीजेपी की सीटें आई थी 2024 लोकसभा चुनाव में, वो सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें आई थी, और जो कि 240 सीट केंद्र में सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं थी। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों का बहुमत हासिल करना होता है, जिसके कारण बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो टीडीएस पार्टी है, वो आंध्र प्रदेश की पार्टी के साथ 16 सीटों पे जो जीत हासिल करी थी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी ने, उस पार्टी के साथ। और बिहार के नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी के चीफ हैं, उनके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और छोटे मोटे पार्टियों से गठबंधन किया, जिसके बाद उन्होंने 293 सीटों का दावा किया और केंद्र में मोदी की सरकार फिर से बनाई 2024 में। यानी केंद्र की सरकार, जिसे दिल्ली की गद्दी भी कहा जाता है, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के बदौलत टिकी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि किंग मेकर ऑफ लोकसभा जो है वो नीतीश कुमार ही बने थे 2024 के लोकसभा चुनाव पे। और अब ज़रा इस पॉलिटिकल खेल को समझिए, क्योंकि अब टाइम आ गया समझने का। अगर बीजेपी ने सीएम के उम्मीदवार का चेहरा बदला और किसी नए चेहरे को लाने की कोशिश भी करी बीजेपी ने बिहार में, तो नीतीश कुमार राजनीतिक के बहुत पके हुए खिलाड़ी हैं। उनका पलटवार होना तय है, और उनके पलटवार में तुरंत चंद्रबाबू नायडू से वो कांटेक्ट करेंगे। जो गठबंधन इन्होंने कर रखा है वो गठबंधन टूटेगा, और चंद्रबाबू नायडू के 10 सीट भी अगर नीतीश कुमार ने कन्विंस करके अपने ओर ले लिया तो बीजेपी मात्र 271 सीटों पर रह जाएंगी, जो कि बहुमत पारित नहीं होता है, और सरकार केंद्र की गिरने की भरपूर संभावना है। मतलब केंद्र की सरकार गिरने का खतरा। यानी नीतीश को सीएम का चेहरा बना के रखना बीजेपी के लिए एक मजबूरी बन गई है, कोई रणनीति नहीं है ये। और अगर बीजेपी ने अभी इस समय अगर नीतीश को साइडलाइन किया तो नीतीश कुमार बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा है। नीतीश फैक्टर के जितने भी वोटर हैं वो सारे आरजेडी के झोली में गिरेंगे। जितने भी नीतीश फैक्टर के वोटर हैं वो सारे आरजेडी के झोली में गिरने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या बिहार चुनाव में नीतीश के चेहरे को सीएम के पद से हटाएगी, या बीजेपी की मजबूरी बन गई है नीतीश को सीएम का चेहरा बनाए रखने के लिए? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के चेहरे को सीएम से हटाएगी, या बीजेपी का जो गठबंधन है वही मजबूरी बन गई है बिहार की राजनीति को चलाने के लिए, या गठबंधन की मजबूरी बन के वो उसको खींच रही है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या बीजेपी कोई चाल चल रही है, या बीजेपी अपने ही चाल में फंस चुकी है।
तो आज के लिए आपका सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने सबसे पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी, किस साल ली थी?